कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सतगुरु महिमा अपार है, सतगुरु महिमा अपार है। ज्ञान का ये भंडार है, ज्ञान का ये भंडार है। सतगुरु महिमा अपार है, ज्ञान का ये भंडार है। सतगुरु महिमा अपार है, ज्ञान का ये भंडार है। जो भी उनकी शरण में जावे, करते बेड़ा पार है। जो कोई उनके शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। हे सत्संग अनमोल रे जहाँ, हे सत्संग अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। हे सत्संग अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो कभी जय जय श्री राधे श्याम। कपिल देव जी महाराज के द्वारा उपदिष्ट सांख्य तत्व का ज्ञान प्राप्त कर माँ देवहूति प्रकृति पुरुष के बंधन से मुक्त होती हैं। करदम ऋषि का भी आत्मकल्याण हुआ। कपिल देव भगवान समुद्र के तट पर गए। आपके यहाँ पास में ही गंगा सागर है ना, कपिल जी का एक मंदिर भी है। यहीं समुद्र के किनारे कपिल जी आए, पधारे। उत्ताल तरंगों से समुद्र ने कपिल देव जी के चरण प्रक्षालन किए। कपिल देव जी महाराज अपने स्वस्वरूप के चिंतन में मग्न हुए। आगे चलकर मनु की 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो देवहूति देवी के वंश का आपने विस्तार सुना। इसी प्रकार आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ था, पुत्रिका धर्म के अनुसार। अर्थात विवाह तो हम कर रहे हैं अपनी पुत्री का, लेकिन जो इससे संतान पुत्र होगा उसको हम ले लेंगे। तो साक्षात भगवान नारायण ही पुत्र रूप में और लक्ष्मी जी पुत्री रूप में आकुति के द्वारा जन्म लेते हैं। तो जब मनु जी महाराज ने पुत्र को, अर्थात नाम था यज्ञ, उसको ले लिया, और पुत्री थी दक्षिणा, जिसको रुचि प्रजापति ने ले लिया, और फिर उनका आपस में विवाह भी कर दिया। चूँकि लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं, इसलिए एक ही माँ से जन्म होने के बाद भी दोनों का परस्पर विवाह हुआ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़ी संतति का विस्तार हुआ है। इसी परंपरा में, इसी विस्तार में आगे चलकर अत्रि और अनसुईया का प्रसंग आता है। दोनों ने कठोर तप किया, तीनों देवता प्रकट हुए। अत्रि ने कहा हमने तो नारायण को बुलाया था, ये दोनों कहाँ से आ गए? भगवान ने कहा ये दोनों मेरे हाथ हैं, इन्हीं के द्वारा मैं सृष्टि और संहार करता हूँ। पुत्र होने का वरदान मांगा। तीनों देवताओं ने पुत्र के रूप में अनसुईया जी के यहाँ जन्म लेते हैं। लेकिन नारद जी बड़े रसिक संत हैं ना। आजकल के नारद नहीं थे वो। आजकल का तो नारद उसको कहते हैं तो इधर उधर से झगड़ा लड़ाता है, उसको नारद कहते हैं ना। ये नारद जी थे जो सही बात बताते थे। एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते लक्ष्मी जी के यहाँ पहुँचे। नारायण थे नहीं, तो लक्ष्मी जी ने पूछा नारद जी से, आजकल देवर्षि कहाँ रहते हो, क्या बात है? आजकल चित्रकूट अयोध्या में ज़्यादा भंडारा चल रहा है क्या? नारद जी ने कहा नारायण नारायण, भंडारा तो नहीं चल रहा माता जी,
लेकिन आजकल मेरा मन तो चित्रकूट में रम रहा है। क्या बात है चित्रकूट में? नारद जी ने कहा वहाँ की विशेषता क्या बताऊं। माता अनसुईया जी के तप के द्वारा, उनके सतीत्व के द्वारा, उनकी तपस्या के द्वारा सारा चित्रकूट हरा भरा है। समय पर वर्षा होती है, कंदमूल फल मिलते हैं। वहाँ के स्वाद देखो, कितने अच्छे अच्छे फलों में स्वाद हैं। वहाँ बैठ जाओ तो समाधि अपने आप लग जाती है। माता जी, लक्ष्मी जी ने कहा हमसे ज़्यादा थोड़ी तपस्विनी होगी वो अनसुईया। नारद जी ने और थोड़ा बिगाड़ते हुए मुंह और कहा माता जी आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। नारद जी ही ठहरे। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा बताओ, हमने जो अभी प्रसाद दिया इसमें स्वाद ज़्यादा था कि उनके अनसुईया के प्रसाद में स्वाद ज़्यादा था? नारद जी थोड़ा मुंह सिकोड़ते हुए बोले माता जी क्षमा करिए, जैसे कोई खीर खाकर नीम की पत्ती चबा ले तो स्वाद बिगड़ जाए, वैसे उस प्रसाद का सारा स्वाद आपके प्रसाद ने बिगाड़ दिया। अब तो लक्ष्मी जी को और क्रोध आया। तो बताओ कैसे हम सबसे श्रेष्ठ रहेंगी? नारद जी ने कहा नारायण नारायण ये तो आपके घर वाले बताएंगे। नारद जी आग लगा करके आगे गए, ब्रह्मा जी के यहाँ भी और ऐसे ही पार्वती जी के यहाँ किए। तीनों देवियाँ रूठ कर जब कोप भवन में गई, भगवान आए, मनाने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा आज तक हमने आपकी सारी बात मानी है, आज आपको हमारी बात माननी होगी। भगवान नारायण ने कहा बताओ तो सही क्या बात है? लक्ष्मी जी ने कहा कोई भी बात हो, आकाश का फूल मांगूं, चाहे खरगोश की सींग मांगूं और चाहे कछुई का दूध मांगूं, ये सब चीज़ होते नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा आपकी बड़ी चरण सेवा की, बहुत आज्ञा पालन किया, आज हमको हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है देवी बताओ तो सही। लक्ष्मी जी ने कहा बस मैं यही चाहती हूँ कि आप चित्रकूट में जाओ और वहाँ अनसुईया जी तप करती हैं, उनके तपस्या में विघ्न डालो। भगवान ने पूछा लक्ष्मी जी से इधर नारद जी तो नहीं आए थे देवी? लक्ष्मी जी ने कहा नारद आए कि नहीं आए वो बात छोड़ो आप, लेकिन मेरी बात पूरी करते हो कि नहीं? भगवान ने कहा अच्छा ठीक है देवी जा तो रहा हूँ, लेकिन देरी हो तो पीछे से पता कर लेना। भगवान नारायण चले, शिव जी चले, ब्रह्मा जी चले, चलते चलते और काकुड़ गाछी के इसे चौराहे में आ गए। बोले थे कटे जाओ जी? बोले चित्रकूट जाऊँ। ब्रह्मा जी ने पूछा थे कटे जाओ? बोले मैं भी चित्रकूट जाऊँ। तब तो बोले तब तो बढ़िया हो गया, एक ही उद्देश्य और 3 लोग, कार्य जल्दी पूरा होगा। पहुंच गए तीनों देवता महात्मा का वेश बनाकर अनसुईया जी के आश्रम में भिक्षा की याचना की, और जब उनके तप में विघ्न डालना चाहे तो देवी जी ने जल लेकर के तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों छोटे बच्चे बनकर कहाँ करके रोने लगे। तीनों बालक बन गए, एक ही रूप रंग ढंग अवस्था तीनों की। 1 साल बीत गया। तब नारद जी ने कहा चलो आग लगा करके आया हूं, देख कर आऊं। तीनों देवियां बड़ी कुपित थीं। लक्ष्मी जी ने कहा ए नारद बाबा इधर आओ। नारद जी ने कहा बस दूर से ही बताइए माता जी, आजकल हम कुछ अनुष्ठान कर रहे, दूर ही रहते हैं, जानते हैं कि नजदीक जाएंगे तो हमारी तुमड़ी उमड़ी फूट जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा हमारा अच्छा घर बिगाड़ कर तुम्हें मिला क्या बाबा नारद? नारद जी ने कहा नारायण नारायण हमने तो कुछ नहीं किया। बातों में जब नहीं जीत पाई लक्ष्मी जी तो बोली बाबा तेरे चरण पकड़ती हैं, बता तो हमारे घर वाले नारायण कहाँ गए? नारद जी ने कहा बस माला ले लो, भजन करो, अब तो छोटे बालक हैं, जब 25 वर्ष के होंगे तो जोग संजोग होगा तो फिर विवाह होगा। लक्ष्मी जी रोने लगी, नारद बाबा के चरणों में निवेदन की बताओ कृपा करो। नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, आप लोग जाओ और सती अनसुईया जी की सेवा करो, और उनकी सेवा करती करती अगर वो प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे नारायण देव मिल जाएंगे तुम्हें। तीनों देवियां साध्वी का रूप बनाकर पहुंची, सेवा करने लगी, झाड़ू बहाड़ू करने लगी, चरण सेवा करने लगी। 1 साल बीतने लगा। तब एक दिन अत्रि महर्षि ने पूछा अनसुईया जी से देवी
ये तीनों कौन है बच्चे? बोले आपके बेटे हैं। और बोले तीनों देवियां कौन है? बोले आपकी बहुएं हैं। अरे बोले जोड़ी कहाँ की? बोले बड़ी बहू है तो बड़े भाग्य भी तो है आपके। सुनकर अत्रि जी सारी बात समझ गए। तब एक दिन तीनों देवियां चरण सेवा करते हुए रोने लगीं। अनसुईया जी का हृदय द्रवित हुआ। देवियों से पूछा क्या चाहिए? बोले बस ये तीन जो बालक सो रहे हैं इन्हीं तीनों को दे दीजिए। अनसुईया जी ने कहा ठीक है जाओ ले लो। अब तीनों देवियां आई पालने के पास तो लक्ष्मी जी सोचती हैं तीनों एक जैसे दिख रहे हैं और मैं उठाऊं 4 हाथ वाले को और 4 मुख वाला ब्रह्मा उठ गया तो बड़ी हंसी होगी। अब एक जैसे लग रहे हैं तो पार्वती जी सोचती हैं 3 आंख वाले को उठाऊं 4 हाथ वाला उठ जाए तो बड़ा गड़बड़ होगा। तीनों फिर रोती बिलखती आई, माता जी हमारे पतिदेव का परिचय करा दो। देवी अनसुईया ने कहा संसार में कोई नारी नहीं जो अपने पति को न पहचानती हो। तुम लोग नहीं पहचानती, तुम्हारे पति नहीं है वो। फिर चरणों में अनुनय विनय प्रार्थना की। तब अनसुईया जी ने जल का छींटा दिया, तीनों देवता प्रकट हो गए। अब देवियों ने सोचा कि डांट पड़ने वाली है, इसलिए पहले ही इनको डांटना शुरू करो तो हम बच जाएंगे। देवियों ने कहा अगर नहीं आई होती तो भी कहाँ कहाँ करते रोते रहते, हम आकर तुम्हें देखो बचा लिए। तीनों अपने अपने विमान पर बैठे अपने अपने लोक को गए। कहने का मतलब हमारे यहाँ देवियों के अंदर सहनशीलता है, हमारे यहाँ देवियों के अंदर सतीत्व भावना है। रानी सती देवी को कौन नहीं जानता, जिनको आज देवी के रूप में सब पूजन करते हैं, आराधन करते हैं, जिनके अंदर दिव्य तपश्चर्या के द्वारा देवता भी स्वयं को असमर्थ द्योतित करते हैं। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में सतीत्व का बड़ा महत्व है, इस तपस्या का बड़ा आदर किया जाता है। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। भाव भक्ति से हृदय खोल कर प्रेम सहित जय जयति बोल कर। भाव भक्ति से हृदय खोल कर जय भक्ति खोल कर। परमोज्वल सुचि परम तपस्विनी वीर धीर है परम मनस्विनी। धीर धीर है परम मनस्वी। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। परम तेज की परम त्याग की पति पद में परमानुराग की। पति पद में परमानुराग की। परम तेज की परम त्याग की पति पद में परमानुराग की। पति पद में परमानुराग की। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। सती देवी तेरे चरणों का सादर वंदन करते हैं। ऐसी तपस्या है जिसमें देवता भी स्वयं को पुत्र रूप में बनने में समर्थ होते हैं। ये परंपरा, ऐसे त्याग और तप और सहनशीलता की परंपरा केवल हमारे भारतीय संस्कृति में है, अन्य देशों में नहीं। अन्य देशों में तो एक महात्मा जी जा रहे थे और देखा कि एक देवी बैठकर ऐसे हवा कर रही है किसी जमीन के ऊपर। पूछा क्या बात है, इतनी सेवा कर रही हो मरने के बाद भी? बोले हमारे यहाँ की परंपरा है कि यहाँ की मिट्टी शुष्क हो जाए उसके बाद ही हम दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो महात्मा जी ने अपनी भारतीय संस्कृति को नमन किया और प्रणाम किया और कहा ये संस्कृति तो केवल हमारी भारत माता की भारत भूमि में है। तो ऐसी सती देवी अनसुईया जी का भी पावन चरित्र श्रीमद्भागवत में है। और आगे चलकर और एक पावन चरित्र बताया है जिसमें भगवती सती के अल्पावस्था में शरीर त्यागने के कारण उनको कोई संतति नहीं हुई। देवी सती जिनका विवाह भूत भावन शिवजी के साथ हुआ था,
क्यों ऐसा किया सती जी ने, अपने प्राणों का त्याग किया? बोले उसका कारण दक्ष प्रजापति हुए। एक बार की बात है, सभी देवताओं ने, ऋषियों ने दक्ष को प्रजापति के पद पर आरूढ़ किया। एक सभा का आयोजन किया गया, देवता ऋषि सब वहां उपस्थित हुए। सबके बाद में जब दक्ष प्रजापति आए तो सबने उठकर उनको प्रणाम किया, नमन किया, सत्कार किया। शिव जी की विशेषता है कि जहां भी बैठते हैं व्यर्थ समय नहीं खोते, 2 मिनट के बाद उनकी समाधि लग जाती है। दक्ष को इतने लोगों ने प्रणाम किया, उधर ध्यान नहीं गया, लेकिन एक शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, उधर ध्यान चला गया। भरी सभा में शिव जी का अपमान करने लगा दक्ष। देखो, ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी पुत्री शिव को देकर बहुत बड़ी भूल किया। नाम इसका शिव है, भस्म रमाता है, सांप लटकाता है, स्मशान भूमि में रहता है, दिगंबर रहता है, न जाने क्या क्या कटु वचन कहने लगा। दक्ष प्रजापति के वचनों से शिव जी को खेद दुख नहीं हुआ, लेकिन सेवक नंदी से नहीं रह गया। नंदी ने भी कहा, जाओ, तुम कर्म के चक्कर में पड़कर तत्व का ज्ञान नहीं होगा तुम्हें। दक्ष ने भी साप दिया, जाओ, मैं आज से साप देता हूं, शिव को कोई यज्ञ में स्थान नहीं मिलेगा। एक दूसरे को साप देखकर, एक दूसरे से विवाद देखकर शिव जी को अच्छा नहीं लगा, वहां से उठकर अपने कैलाश पर्वत को चले गए। और इधर दक्ष प्रजापति शिव जी को अपमानित करने के लिए बृहस्पति शव नाम का यज्ञ गंगा के तट में कनखल में आयोजित किया। सभी को आमंत्रित किया, सबके स्थान बनाए यज्ञशाला में, लेकिन शिव जी को आमंत्रित भी नहीं किया और शिव जी का कोई स्थान भी नहीं बनाया। आकाश में जाती हुई देवियों को, देवताओं को देखकर सती जी ने पूछा, पता चला मेरे पिता के घर में ऐसा यज्ञ हो रहा है। उत्कंठित होकर प्रफुल्लित मन से शिव जी के समीप निवेदन करती हैं सती जी, पतिदेव, हमारे पिता के घर में ऐसा यज्ञ है, आयोजित है, आप भी पधारो। आपका भी आदर सत्कार होगा, मेरा भी बहुमान होगा। बहनें प्रेम से मिलेंगी, माँ आदर करेगी, पिता सत्कार देगा। तब शिव जी ने कहा, देवी, वहां से आमंत्रण आया क्या? सती जी ने कहा, कहीं कहीं बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। गुरु के स्थान में, मंदिर में, सत्संग में बिना बुलाए भी व्यक्ति को अवश्य जाना चाहिए। शिव जी ने कहा, वो ठीक है, लेकिन जहां जाने पर विवाद हो, झगड़ा हो, वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा, क्या कहते हो भगवान, आपका कब निरादर किया दक्ष ने, पिता ने? तब शिव जी ने पहले घटित घटना को सारी बता दी। तो सती जी ने कहा, इसमें गलती तो आपकी ही है पतिदेव। जब सब लोग वहां प्रणाम किए तो आपने क्यों प्रणाम नहीं किया? शिव जी ने कहा, समाधि लग गई थी। बोले, सभा की जाती है समाधि के लिए नहीं, वहां विचार विमर्श के लिए, समाधि के लिए तो गुफा बनी हुई है। कहने का मतलब सती जी ने अपने पिताश्री के पक्ष को लिया। ये सभी देवियां जितनी भी बैठी हैं, सभी देवियों का ही स्वभाव होता है और होना ही चाहिए। जहाँ जन्म होता है, जिसके हृदय के टुकड़े हो, जिसके रक्त के तुम शरीर पुतले को प्राप्त किए हो, उधर प्रीति प्रेम सहज होना स्वाभाविक है। एक बार एक देवी जी थी, बहुत गरीब घर में थी, तो प्रतिदिन अपने पति को खिलाती पिलाती थी बढ़िया। संजोग से एक दिन उसका भाई आ गया और घर में घी थोड़ा ही था। अब बहन ने सोचा कि पति को भी दूं और भाई को भी दूं, तो घी इतना है कैसे दे पाऊंगी। तो उसने सोचा अलग अलग भोजन नहीं परोसूंगी, एक ही थाल में खिचड़ी बनाकर दोनों को परोस दिया और जिधर भाई बैठा था उधर घी लेकर के डाल दिया। अब बेचारा पति देखता रह गया। भाई बहन मिल गए दोनों। उसने अपना दिमाग लगाया और जहां घी पड़ा था वहां खिचड़ी में ऐसे लाइन अपने तरफ खींचा। साले जी, हमने आपको 1 पत्र दिया, 2 पत्र दिया, 3 पत्र दिया, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। अब गरम खिचड़ी में घी पिघल करके सब आ गया जीजा जी के सामने। बेचारा भोला था साला,
देखने लगा बहन की तरफ। बहन ने क्या मेरे ओर देखते हो, इसने एक उंगली लगाई, तुम 4 उंगली लगाओ। अब जहां घी पड़ा था खिचड़ी में मिलाते हुए बोले, जीजाजी आपका पत्र मिला, लेकिन लीपा पोता था, समझ नहीं आया तो क्या उत्तर देता। ऐसा घी मिलाया खिचड़ी में कि अब निकलने वाला नहीं। तो वैसे ही सहज रूप में जैसे भाई भाई का परस्पर प्रेम होता है, वैसे देवियों का भी माता पिता के प्रति, भाई के प्रति सहज प्रेम होता है। ऐसे सती जी ने भी सहज प्रीति अपने पिता के प्रति दिखाई। तो शिव जी ने कहा, देवी तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। जहां से लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, जहां लोगों को आशाएं रहती हैं, ऐसे संबंधों में जहां पर मान आदर सत्कार पाने की संभावना रहती है, ऐसी जगह में यदि निरादर हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, तो व्यक्ति के हृदय में वो बातें चुभ जाती हैं, लग जाती हैं। सारा असम्मान तिरस्कार व्यक्ति सहन कर सकता है, लेकिन अपने नजदीकी लोगों का अपमान व्यक्ति को सहन नहीं होता है। देवी तुम जाओगी तो बड़ा अनर्थ होगा। यदि ब्रजिष्यस्यतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा ससद्यः मरणाय कल्पते। इसलिए देवी तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं, निरादर होगा। लेकिन सती जी हट कर बैठती हैं, द्वार तक जाती, फिर अंदर आती, फिर बाहर जाती। शिव जी ने सोचा बड़ा गड़बड़ है, इसलिए मौन रूप से आज्ञा शिव जी ने दे दिया। पीछे से सेवक भी चल दिए। सती जी जब गई हैं तो यज्ञ कुंड के चारों तरफ देखती हैं। बहनें मुस्कुराती हुई परिहास करती हैं। पिता क्रोधित होकर मिलता है दक्ष, प्रेम से मिली तो केवल मां मिली। सब जगह आसन सबके लगे हुए हैं, ऋषि के क्या, यक्ष किन्नर गंधर्व देव सबके आसन लगे हैं। लेकिन घूम घूम करके देखा तो सती जी को कहीं पर भी शिव जी का कोई आसन नहीं दिखा। ये तो सती जी ने सोचा बहुत बड़ा अपमान हुआ।